नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो महात्मा गांधी स्कूलों में जो भी साथी ज्वाइन करना चाह रहा है उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं और क्या इसकी सेवा शर्त रहेगी। आपको पता है सामान्य स्कूल से थोड़ा बहुत भिन्न तो होता ही है महात्मा गांधी स्कूल, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी आपको ध्यान में रखते हुए ही इनको ज्वाइन करना है। ये आज का ही आदेश है 29 जून का, और ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दिखा रखा है ये वाला आदेश। बाकी सेकंड ग्रेड के लिए भी सेम आदेश है, ऐसे का ऐसा, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। अब इसकी क्या देवा शर्त है उसको आप एक एक करके यहाँ पर आप देखते चलेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट हो किसी भी इसमें सेवा शर्तों में किसी भी पॉइंट में, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हर चीज़ को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप देखें कि सामान्य आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की किसी कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। ये बात पहले भी कही गई थी और वापस भी इसको इससे वापस आज के आदेश में इसको दोहरा दिया है कि आप 3 साल के लिए जिस भी स्कूल में महात्मा गांधी में आप पोस्टिंग लोगे उसमें 3 साल के लिए फ्रीज हो गए, मतलब 3 साल तक आपको वहीं पर रहना होगा। ठीक है, सामान्य स्थिति में आप एक स्कूल से दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। इसके लिए जो ट्रांसफ़र करने की जो मुख्य प्रक्रिया रहेगी वो निदेशक की रहेगी, साथ में मतलब एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जाने के लिए, और एक नियुक्त अधिकारी जैसे सेकंड ग्रेड के लिए जेडी होता है, थर्ड ग्रेड के लिए L1 L2 के लिए DO होता है, और बाकी फर्स्ट ग्रेड के लिए या प्रिंसिपल के लिए निदेशक होता है। तो उनके लिए यहाँ पर वो थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ये बात इसने कही गई है। दूसरे नंबर पर आप देखें यहाँ पर कि नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों का वार्षिक पुनर्लोकन निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। सेम सामान्य स्कूलों में भी वही होता है, वही आपका रिजल्ट का, वहीं आपकी पूरी एक तरह से वार्षिक रिपोर्ट जिसे हम वार्षिक भरते हैं APR, वो सेम प्रक्रिया इसमें भी रहेगी और उसी के अनुसार निर्देशक उसकी जांच करेगा। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है ये देखिए आप कि यदि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्तमान में जैसे आप L2 के पद पर हो जिस स्कूल में हो, सामान्य स्कूल में, ठीक है, मतलब महात्मा गांधी नहीं है, सामान्य स्कूल है। अब आपको पता है कि आप महात्मा गांधी स्कूलों में पोस्टिंग ले चुके हो 3 साल के लिए आप, लेकिन आपकी जो वरिष्ठता है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी? पुरानी स्कूल में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वर्तमान में, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ज़िले के अनुसार, या सेकंड ग्रेड है तो मंडल के अनुसार, और फर्स्ट ग्रेड है तो निदेशक के वो मतलब पूरे राजस्थान के अकॉर्डिंग ही वो बनती है उनकी सीनियरिटी लिस्ट। उसमें अगर आप पदोन्नति करते हो तो आपके उसके अकॉर्डिंग होगी, मतलब ये महात्मा गांधी वर्तमान की स्कूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। और वही बात इसने कही है कि पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्ती साझा किया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रतिवर्तित का मतलब है आपको आपके पुराने पद के अनुसार ही आपको वरीयता दी जाएगी, न कि वर्तमान MGGS के पद पर। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए वांछित अर्हता रखने की दिशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम में रिक्तियों और आवश्यकता अनुसार पदस्थापन प्रतिधारण का विनिश्चय कर सकता है। रेटेशन देखो वही बात कही है, पहली लाइन में पहले जो निर्देश था फर्स्ट नंबर का उसमें भी ये बात कही है कि नियुक्त अधिकारी द्वारा जिन स्कूलों में क्षतिपूर्ति है तो एक दूसरे का समायोजन भी कर सकते हैं ये, लेकिन ये नियुक्त अधिकारी मतलब DO JD निदेशक स्तर पर ही काम होगा। चौथे नंबर पे आप देखें यहाँ पर कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयनित कार्मिक को उसके पद या विषय के अनुसार संपूर्ण जिले के किसी भी, ये बात मैं दो वीडियो अभी मैंने डाली थी, अभी कल परसों दोनों दिन, तो उनमें भी मैंने यही बताया है कि आपको किसी भी ज़िले में पोस्टिंग दे सकते हैं अगर आप उस रैंक से बाहर जाते हैं तो वही चौथे नंबर के पॉइंट को आप वापस देख लें आप एक बार। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में चयनित कार्मिकों को उसके पद या विषय के अनुसार संपूर्ण जिले के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा।
ये उनकी अब इसमें संपूर्ण जिले की बात कर रहा है, न कि पूरे राजस्थान की। ठीक है, अगला जो बात है कि किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। मतलब आपको जैसे उस जिले में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है किसी भी जिले में, तो उस जिले में भी आपको समायोजित किया जा सकता है, जैसे समायोजन करते हैं अधिशेष के द्वारा सामान्य स्कूलों में, सेम एमजीजीएस में भी समायोजन किया जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने पद और कितनी वहाँ पर स्टूडेंट हैं जो स्कूल में, उसके अनुसार इनका चयन होता है। 5वें नंबर पर आप देखें, यहाँ पर ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के लिए कार्मिक पदों के मामले में जिनकी वरिष्ठता अन्य रेंज या जिले के अधिकार क्षेत्र में के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के चयन के पश्चात रेंज या जिला स्तर पर बनाई गई है, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता व मूल जिले में संरक्षित की जाएगी। ये लाइन पहली लाइन से इस बात को हो रहा है, दूसरी लाइन में भी ये बात कही गई है दूसरे पॉइंट में, कि जहाँ पर आप पोस्टेड हो वर्तमान में उस जिले के या उस मंडल के अकॉर्डिंग ही आपकी वरिष्ठता सूची बनेगी। इस एमजीजीएस में सिर्फ आप ये कर सकते हो कि जॉब करोगे और वहाँ से सैलरी लोगे, बाकी आपका पूरा डाटा रहेगा वो आपके वर्तमान पदस्थापन जहाँ पर भी है आपका उस जिले के अकॉर्डिंग ही होगा। ये है आपकी पदोन्नति में किसी भी प्रकार का कोई मतलब लॉस नहीं होगा आपको। 6ठे नंबर पे पॉइंट पे आप देखें, इसमें एक है कि यदि अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज या क्षेत्र में धाराधिकार के हकदार होंगे, वो तो अग्रिम कह दो, चाहे वो तो आपको वर्तमान में है, आप उसके लिए योग्य तो रहेंगे। 6ठे नंबर पे देखें आप, ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज जिला स्तर का संधारित है और परिवीक्षा काल जिनका प्रोवेशन काल चल रहा है उनके लिए भी बात यहाँ पर कही गई है। परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य रेंज या जिले में पदस्थापित है, तो वहाँ परीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज या जिले जहाँ अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है, अर्थात जिस जिले में वर्तमान में वो कार्यरत है महात्मा गांधी स्कूल से पहले उस जिले से ही उसका स्थायीकरण होगा। सेकंड ग्रेड का भी उसी मंडल से होगा जिस मंडल में वो वर्तमान में पदस्थापित है। अब इसमें आगे क्या कहा है देखो, जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है के पूर्व नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्त अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। वही उसको यहाँ पर प्रतिवर्तन है ना, मतलब उसको वही वापस उसको पुराना पोस्ट जो उसका वर्तमान का पोस्ट है, ठीक है, महात्मा गांधी से पहले जो वर्तमान का है आपका, उस पोस्ट को ही सुपुर्द किया जाएगा। उस वही जो नियुक्ति अधिकारी है वही आपके स्थायीकरण आदेश जारी करेगा और उसी ज़िले से आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। अब इसमें दो स्थायीकरण के समय आपको दो चीज़ें अलग अलग होंगी। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट होंगे जो आपके पुराने स्कूल से बनाने पड़ेंगे, कुछ हैं जो आपको नई से बनाने पड़ेंगे। जैसे नई से तो आपको विशेष रूप से क्या बनाना है, आपको एक जॉइनिंग आदेश बनवाना है, वो आप जो कार्यग्रहण आदेश होगा वो उसकी प्रतिलिपि चाहिएगी। इसका एमजीजीएस का आपको जॉइनिंग आदेश है वो भी कॉपी लगेगी, साथ में वहाँ का सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र भी वहाँ पर आपको लगेगा। ठीक है, तो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो उस समय में स्थायीकरण के समय आपको निश्चित रूप से पीडीएफ के साथ में उपलब्ध करवा दूँगा। इसके है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, विक्रम मैथ सर गनीपुर पर के पूरे आप देखें यहाँ पर, जहां अंग्रेजी माध्यम में पदस्थापन से पूर्व वरिष्ठता संधारित है, ठीक है, नियुक्त अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। 7वें ये तो था किससे रिलेटेड, पदस्थापन सेवा शर्त। अब इसमें आगे देखें, पदस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश। आप पुरानी स्कूल से जैसे रिलीव होंगे उसके बाद आगे की देखना प्रक्रिया। कार्मिकों के चयन हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन के उपरांत साक्षात्कार की पृथक से प्रक्रिया किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो तो नहीं आपको पता है। चयनित शिक्षकों को केवल अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय में पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा। ध्यान रखना, एमजीजीएस के साथ साथ में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में भी आपको समायोजन के आधार पर
प्रतिष्ठा वहाँ पर भी आपको जॉइनिंग मिल सकती है। ठीक है, वैसे तो इसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन बाद में जैसे भी उनको क्षतिपूर्ति लगती है नियुक्त अधिकारियों की कि इस स्कूल में कमी है, तो वो कहते हैं ना डेपुटेशन, एक तरह से वो कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप देखें, उपरोक्त कार्मिक में से कोई भी कार्मिक पूर्व से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सहित में साक्षात्कार या विशेष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्मिक का चयन या पदस्थापित नहीं किया जाएगा। तो है कि जो पहले से है उनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई है नहीं, क्योंकि वो पहले से ही है उसमें, तो उसको क्या करना। चौथे नंबर पे आप देखें, यदि कोई भी शिक्षक के विरुद्ध वर्तमान में कोई भी किसी प्रकार का कोई विभागीय जांच लंबित नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप वर्तमान स्कूल में कार्यरत हो उस स्कूल के अनुसार। पाँचवें नंबर पे आप देखें कि पदस्थापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चयनित शिक्षक वर्तमान में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है तथा चयन हेतु अनुमोदित सूचियों में शिक्षक का वर्तमान पदस्थापन, मूल पद और विषय सही अंकित है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको आपको मैं वापस हाईलाइटली कर देता हूँ। इन चीज़ों को सभी साथी देख लें जब भी आप फॉर्म भर रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो ये अधिशेष के मामले होते हैं एमजीजीएस में भी होते हैं, सामान्य स्कूल में भी होते हैं, वो आप सब जानते हो अच्छे से। तो उसी में ये कंडीशन है कि आप पद विरुद्ध नहीं लगें। भाई इसमें क्लियर बात ये भी कही गई थी कि आप किसी भी एमजीजीएस में किसी भी साथी को पद विरुद्ध पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, उनका ये मतलब शेड्यूल है। तो इसके लिए ये है कि आपका वर्तमान पदस्थापन देख लो, उसके अंदर मूल पद क्या है आपका वो देख लो, और विषय कौन सा आपने जिस विषय से आप एमजीजीएस में जाना चाहते हो वो आप सही देख लेना। क्योंकि ये हम क्या है, देखो ये अपनी भी कमी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मित्र से भरते हैं या फिर टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। ये आप सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर देख लें। अगला है छठे नंबर पर, चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रिक्त पद पर किया जाएगा। देखो क्लियर बात मैं जब कह रहा था, रिक्त पद पर किया जाएगा, पद विरुद्ध पदस्थापन नहीं किया जाएगा। क्योंकि पद विरुद्ध करते हैं तो अधिशेष के मामले आते हैं और फिर आपको वापस वही दूसरी स्कूलों में जाना पड़ता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए पहले से इनको पद विरुद्ध नहीं किया जाएगा, इसलिए आप एक बार जांच कर लें आपके स्टाफ आईडी खोल करके कि आपका कौन सा पद भरा है, आपने कौन से विषय से आपने भरा है, क्या वही पद से आपको किया है, वो चीज़ें आप क्लियर चेक कर लें। इसके अलावा 8वें नंबर पर है, अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को ये बात कही गई है कि अनुसूचित क्षेत्र के को केवल अनुसूचित, गैर अनुसूचित कार्मिक को केवल गैर अनुसूचित, टीएसपी को टीएसपी में, नॉन टीएसपी को नॉन टीएसपी में। ये बात भी इसने क्लियर कह दिया है। अगला है, उक्त कार्मिक के चयन एवं पदस्थापन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन की DV सिविल स्पेशल ये राजस्थान राज्य बनाम मोहनलाल ये कंप्लीट राजेश कुमार जाट बनाम राजस्थान प्रकरण पारित होने के अंतिम निर्णय के आधारित रहेगा। ठीक है, आगे है ये कोई ऐसे ही था। 10वें नंबर पे आप देखें, यहाँ पर ये भी आपके जॉइनिंग की से रिलेटेड ही है जानकारी कि ये भी इम्पोर्टेंट, संबंधित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को तत्काल 30/6/2025 को ही पदस्थापन स्थान हेतु ऑनलाइन कार्य मुक्त करें। अर्थात ये कह सकते हो कि बीकानेर निदेशालय के द्वारा तो आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी कर चुके हैं। ठीक है, तो वो 30 तारीख को रिलीव करने के लिए कह दिया उसने ऑनलाइन, और कार्मिक पदस्थापन स्थान से दिनांक 2/7/2025 तक ऑनलाइन कार्य ग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नियंत्रक अधिकारी की होगी। अर्थात और जल्दी ही आपके आज रात या फिर कल तक आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है कि आपको बहुत जल्दी 3 दिन के अंतराल में आपको ज्वाइनिंग मिल रही है। सभी साथी पहले रिलीव हुए और स्कूल के सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे सर्विस बुक है इनको भी आप कंप्लीट कर लें। तो आप 2 जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग करना है स्कूल में, ये बात तो इसने कह दिया। लेकिन आप देखो ऑफिशियली और आदेश आएंगे, मतलब सब आपके स्टाफ लॉगिन के माध्यम स्टाफ लॉगिन पर, उसको भी आप देखते रहें क्योंकि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है वो प्रक्रिया भी आप देखते रहें। ठीक है, तो ये थी साथियों, और बाकी ये तो थी L1 L2 की, सेम है वो है सेकंड ग्रेड की। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं
सेकंड ग्रेड के लिए है और वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों की है, मंडल स्तर। और वही बात जो इसमें कही गई है सेम, अभी आपको मैंने सारी चीज़ें वही बताई है जो इसमें लिखी हुई है, सेम है दोनों में। और ये आप आदेश को आप देख पा रहे होंगे, ये आदेश आज का है, ये नहीं है कि आप 2 दिन पहले का आप आदेश देख रहे हो। ठीक है, आज का आदेश है 29/6/2025 का। ठीक है, और इसमें भी वही बात है कि इतनी तारीख तक आपको पदस्थापन होना है, अर्थात ज्वाइनिंग आदेश भी आपको 2 तारीख तक करनी है ज्वाइनिंग स्कूलों को। ठीक है, तो ये आप आज ही आप निरंतर लेट तक आप चेक करते रहें कि आपको कौन सी स्कूल अलर्ट हुआ है। और या अभी भी देखो ये निर्देश जारी कर दिए हैं पहले निदेशालय ने, और डेट आगे पोस्टपोन्ड की हमें किसी प्रकार का कोई अभी सूचना आई नहीं है, तो इसके बारे में अभी कह नहीं सकते। बाकी वो संशोधन करेंगे तो आपको वो भी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।